Two beads, each with charge q and mass m, are on a horizontal, frictionless, non-conducting, circular hoop of radius r. दो पार्टिकल है, बीट्स मतलब पार्टिकल्स, दोनों के ऊपर जो चार्ज है q है और दोनों का मास इक्वल m है। वो प्लेस किए गए हैं, किस पे रखे गए हैं? तो एक सर्कुलर हुप है। हुप को आप समझ सकते हो कि रिंग जैसा है, सर्कुलर रिंग मान लो, और उसमें क्या क्या बातें हैं। तो देखो वो जो है ना हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है मतलब मान सकते हो कि रिंग जो है हवा में एक तरह से लटका हुआ है, ठीक है। और फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है मतलब उस बहुत स्मूथ रिंग है, उसमें पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। और नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग भी नहीं है। सर्कुलर हुक, ये जो है सर्कुलर शेप का है और रेडियस आर है। रिंग का रेडियस आप मान लो आर है, उसमें ये सब बातें हैं, हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शनलेस, नॉन कंडक्टिंग है, और उस पर दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं। वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट। उसमें देखो दो पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है किसी पॉइंट पर ग्लूड है। ग्लूड मतलब वो फिक्स वहाँ पर, वो मूव नहीं कर सकता है। एक पार्टिकल फिक्स है किसी पॉइंट पर इस हुप पे, while the other one performs a small oscillation about its equilibrium position along the hoop। लेकिन दूसरा जो है वो स्मॉल ऑसिलेशन करता है, मतलब फ्रीली मूव कर सकता है। कहाँ पे? तो अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा पार्टिकल का आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वो स्मॉल ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करता है। द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस इज गिवन बाय। आपको निकालना है स्क्वायर, किसका निकालना है स्क्वायर? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट करते हैं आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, उसका स्क्वायर निकालना है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपको पता ही है। आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो स्क्वायर ऑफ ओमेगा आपको निकालना है। तो एक सर्कल बना लेते हैं सर्कुलर, जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये आपको वर्टिकल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है ये? दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको रखा गया है हॉरिजॉन्टली। अब देखो इसमें से एक पार्टिकल को बोला जा रहा है कि कहीं रख सकते हो, तुम्हारा मन है। तो देखो मैं ना इसको एक पार्टिकल को इस फिगर के अकॉर्डिंग टॉप पे बना लेता हूँ, एक पार्टिकल को मैं टॉप पे रखता हूँ, ठीक है। लेकिन ये रिंग हॉरिजॉन्टल है, इसमें टॉप बॉटम कुछ नहीं है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं टॉप पे एक पार्टिकल को फिक्स कर देता हूँ। इस पे चार्ज क्यू है। दूसरा पार्टिकल कहाँ रखोगे? यहाँ रख के देखो, क्या यहाँ रख सकते हैं दूसरा पार्टिकल? इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है तुमको। देखो फोर्स जो लगेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि चार्ज है ना दोनों पे, तो फोर्स आपने पढ़ा होगा कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होता है। दोनों चार्जेस को कनेक्ट करने वाले लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको मैं FQ से डिनोट कर रहा हूँ। दूसरा फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा वो नॉर्मल फोर्स लगेगा, और वो लगाएगा रिंग या फिर हुक जो आप बोल रहे हो। क्या इसमें मतलब दो ही फोर्स लग रहा है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगा? नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए ना। दोनों फोर्स जब अलग अलग डायरेक्शन में है तो ये नेट फोर्स ज़ीरो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कोई और सा पोजीशन है। अब देखो यहाँ पर ना डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन में ले रहा हूँ, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट पोजीशन। यहाँ पर चेक करो कि क्या यहाँ पर रखते हुए पार्टिकल को, तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है? इस पर जो फोर्स लगेगा, देखो एक फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द टू पार्टिकल्स, इसके अलोंग एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको मैं FQ से डिनोट कर रहा हूँ।
इस पे दूसरा जो फोर्स लगेगा वो ये रिंग लगाएगा, वो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब देखो ये दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। डेट इज़ वाई यही जो पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और दिस इज़ द मीन पोजीशन, यही मीन पोजीशन कहलाएगा। और अगर आप इस पार्टिकल को इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हो, सपोज यहाँ पर ले आते हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, मान लो कि इसको x से डिस्प्लेस कर दिया, ये कितना है x लेंथ से डिस्प्लेस कर दिया, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस खींच के इसी पॉइंट पर ले आएगा और फिर लेफ़्ट में जाएगा, उसी तरह से सिमिलर मोशन होगा लेफ़्ट राइट में, ठीक है, x से लेफ़्ट में भी जाएगा और अगेन वापस खींच के इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन पे लाएगा, और इस तरह से मोशन इसका चलता रहेगा। तो इसी मोशन का ऑसिलेशन का आपको निकालना है ओमेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है x से, ये बहुत कम है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इट इज़ स्मॉल ऑसिलेशन, तो डेट इज़ वाई x इज़ वेरी स्मॉल। और अगर ये x स्मॉल है तो ये जो तुमको कर्व दिख रहा है जिसके अलॉन्ग ये पार्टिकल मूव करेगा, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि x बहुत यहाँ पर स्मॉल है। और स्ट्रेट लाइन में जो है आपको पता है कि SHM का जो इक्वेशन होता है ऑसिलेशन का, वो होता है एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो आपको ना एक्चुअली इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है एट x, ठीक है, अलॉन्ग x, मीन पोजीशन के तरफ एक्सेलरेशन निकालना है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्सेलरेशन कितना है उसको आपको कंपेयर करना है ओमेगा स्क्वायर x से, तो वहाँ से आपको ओमेगा मिलेगा। अब देखो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लो यहाँ पे ये थीटा, अब x जो है एक सर्कुलर आर्क की तरह काम करेगा और आप उसको थीटा से रिलेट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू x इज़ द आर्क लेंथ इक्वल्स टू होता है रेडियस जो कि दिया गया है r इंटू थीटा। देखो यहाँ से तुमको मिल जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r, थीटा इक्वल्स टू x बाय r, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं कि ये जो पार्टिकल है सेकेंड पार्टिकल जिसका चार्ज q है, इसमें फोर्स कितना लगेगा। तो देखो फोर्स लगाने के लिए आपको दोनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक है, लाइन कनेक्टिंग द टू चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल कितना होगा ये बताओ, ये दोनों एंगल, ठीक है, कुछ इस तरह का केस है। देखो मैं एंगल को अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल तुम्हारा है थीटा। तो देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल ना इंटीरियर एंगल होंगे और जो कि एक्सटीरियर एंगल थीटा के बराबर होंगे। तो इसकी कुछ वैल्यू मान लो y और ये भी y मान लो, है ना। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल जो होंगे इसका सम कितना होगा 2y इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल थीटा। तो y एक्चुअली कितना हो जाएगा थीटा बाय 2। तो ये एंगल तुमको मिल गया, दिस एंगल इज़ एक्चुअली थीटा बाय 2। सिमिलरली दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पार्टिकल के बीच का लेंथ भी निकाल सकते हो, ये जो लेंथ है ना दोनों पार्टिकल के बीच का वो निकाल सकते हो। कैसे, तो यहाँ एक सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब देखो ये रेडियस है, ठीक है, ये लेंथ इसका रेडियस है, तो आप यहाँ से यहाँ बता सकते हो लेंथ, दिस लेंथ ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा r cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये लेंथ भी r cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं कि दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है r है, तो आप बता सकते हैं कि r की जो वैल्यू होगी वो होगी 2r cos थीटा बाय 2। तो देखो आपने ना दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया।
अब हमें ना दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगा। देखो फोर्स जो होगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स होगा, मतलब कुछ इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स होगा। इसको मैं एफ क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। एफ क्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये एफ क्यू क्या मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है? देखो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। तो देखो इस पॉइंट पे ना तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये ना टेंजेंशियल डायरेक्शन है। और इसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो। देखो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास करेगा, तो ये लाइन को एक्सटेंड कर दोगे रेडियस को, तो ये बताएगा तुमको दिस इज नॉर्मल। ठीक है, ये लाइन नॉर्मल है। ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल बता सकते हो, दिस एंगल विल बी थीटा बाय 2। अपोजिट एंगल से ये एंगल भी थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब देखो फोर्स ना हमें नॉर्मल के डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, वो फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो टेंजेंशियल फोर्स जो है उसको मैं एफ टी से डिनोट कर रहा हूँ, वो होगा यहाँ पर एफ क्यू साइन थीटा बाय 2। एफ क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दो। एफ क्यू की वैल्यू तुमने बताया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू देखो 2r cos थीटा बाय 2 तुमने निकाला है, तो यहाँ आर की वैल्यू रख दो 2r cos थीटा बाय 2 इसका स्क्वायर। तो ये एफ क्यू आ गया, इसमें लगा दो साइन थीटा बाय 2। तो ये देखो तुमने टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, और वो क्या होगा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। जब भी ऐसा होता है तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा बाय थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा, जब भी थीटा स्मॉल होगा साइन थीटा को तो थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। एक्चुअली क्वेश्चन में तुमको दिया गया है साइन थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 को आप एंगल थीटा बाय 2 से रिप्लेस करोगे। अब बात करते हैं कॉस के बारे में। देखो जब भी थीटा 0 होता है टेंडिंग टू 0, तो उस समय कॉस थीटा जो होता है बहुत उसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि कॉस 0 इक्वल्स टू कितना होता है 1। उसी तरह से कॉस थीटा बाय 2 को भी आप 1 से कर सकते हो, क्योंकि रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर थीटा 0 होगा तो थीटा बाय 2 भी क्या होगा 0 होगा, और कॉस उस समय कितना होता है 1। अब मैं लिख रहा हूँ एफ टी की वैल्यू। देखो मैं यहाँ पर एफ टी की वैल्यू लिख रहा हूँ, एफ टी इक्वल्स टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू स्क्वायर, और साइन थीटा बाय 2 की जगह हम लिख देते हैं थीटा बाय 2। तो न्यूमरेटर टर्म हमने यहाँ से पिक कर लिया है, यहाँ से हमने न्यूमरेटर टर्म पिक कर लिया है। अब डिनोमिनेटर टर्म की बारी है। डिनोमिनेटर टर्म में देखो 2r का स्क्वायर करो, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा बाय 2 ये कितना है 1 है, दिस इज़ 1, तो इंटू 1 होगा, और ये है तुम्हारा 2। अब इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, और k की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह रख दिया तुमने, इंटू क्यू स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा थीटा की जगह क्या रख सकते हो? थीटा की जगह याद करो शुरू में तुमने x/r लिखा था, ये देखो थीटा की जगह तुम आप लिख सकते हो x/r। तो यहाँ पर के कर दिया क्यू स्क्वायर। अब थीटा की बारी है तो यहाँ पर x/r करो। तो देखो r से r ऑलरेडी r स्क्वायर नीचे में है, और एक r से लाओगे और तो यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा इंटू 2, ये वाला 2 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू देखोगे तो ये आ गया क्यू स्क्वायर x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये 4 इंटू अच्छा, एक 4 को तुमने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो इस 4 को भी यहाँ पर रखो। तो देखो एक्चुअली ये 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली 32 रखना होगा।
ये आ गया, ये आपका आ गया है टेंजेंशियल फोर्स एफ टी की वैल्यू। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। दिस गिव्स यू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना होता है, सिंपली मास से डिवाइड कर दो, क्यू स्क्वायर एक्स बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, अच्छा आर की जगह आर क्यूब है यहाँ पर, एम इंटू आर क्यूब। देखो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर माइनस में होगा क्योंकि इट इज़ टुवर्ड्स, इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसको आप इससे कंपेयर कर लो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से आप कंपेयर कर लो। तो एक्चुअली ये जो टर्म आ रहा है आपका, यही ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना मिल गया है यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। चलो इसको मैच करते हैं ऑप्शन से, क्यू स्क्वायर बाय, तो क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम, जो कि आपका आंसर से मैच कर रहा है, क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर क्यूब। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।